ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चीज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे CH3COO। अब यहाँ पे क्या होएगा, सबसे पहले चीज ये जो पार्ट है ये क्या होता है, ब्रेक होता है। ब्रेक होने पे क्या होता है, यहाँ पे CH3COO, इसके ऊपर क्या रहता है, एक माइनस चार्ज रहता है। तो ये जो माइनस चार्ज है इस पे कौन अटैक करेगा, ये सोडियम का पॉजिटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे फॉर्म होएगा CH3COO माइनस Na फॉर्म होएगा। अब बचा क्या, बचा यहाँ पे C2H5, ये किसके साथ फॉर्म करेगा, ये किसका फॉर्म करेगा, OH के साथ। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बोलते हैं। एंड इसको आप नाम क्या देते हो, इथेनॉल देते हो। कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो बेस है ये Na+ और OH- में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। Na+ वाला जो पार्ट है ये क्या करेगा, नेगेटिव पार्ट पे जाके अटैच होएगा, और जो OH- वाला पार्ट है वो किस पे अटैक करेगा, वो अटैक करेगा C2H5 पे, जिसकी वजह से फॉर्म होएगा इथेनॉल और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको आप एक और नाम से बोलते हो, सोप। हाँ बोलो क्या हो गया। सर ये CH3COOH होना चाहिए था ना? हाँ एक्चुअल में डाउट। CH3COOH होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इट इज जो बेस है ये Na+ और OH- में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, नहीं सर, ये इधर इधर अपना इधर, इधर ये इधर 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 हाँ ऐसा देखना यहाँ ऐसा। पे नेगेटिव चार्ज है ना ये वाले पार्ट पे, और ये हाँ, एस्टर है ना। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, मेरे को समझ नहीं आ रहा सर। एस्टर को कैसे लिखते हैं, एस्टर को RC डबल बॉन्ड O, ये लिखते हैं ना। ये लिखते हैं, तो ये वाला जो है एस्टर है ना, RCOR, यहाँ पे R ग्रुप और यहाँ पे R ग्रुप। सर तो पहले वाले रिएक्शन में ये CH3COOH प्लस हाँ C2H5OH करना दैट पड़ता है। वाज, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे उसको एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, जहाँ पे अल्कोहल और क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग ऐड करते हैं, वो एस्टरिफिकेशन है। यहाँ पे हम लोग एस्टर को बेस में ऐड कर रहे हैं, ये डिफरेंट रिएक्शन है, उसका सेकेंड पार्ट था। और सर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड और ये इथेनॉल जो रिएक्ट कर रहे हैं वो एसिडिफाई जो H2SO4 के साथ कर रहे हैं ना, मतलब वो क्या बोलते हैं, उसको एस्टरिफिकेशन बोलते तो वो H2SO4 है ना अपना, जो भी क्या हैं, बोलते एसिड, हैं। जो भी एसिड रहेगा वो रहेगा। ओके ओके सर। अब इसका ये पार्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, तभी हम लोग का ये मीटिंग एंड हुआ था, तो अभी इसके बाद वाला पार्ट करते। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, अरे सर मैंने लिखा नहीं, एक सेकंड। ठीक है काम करो, ये अभी लिख लो, उसको मैं बाद में ये करता हूँ, एक सेकंड ऐसे। फिर एक सौ बाद में लिखना, यहाँ पे लिखो रिएक्शन विथ बेस। अब यहाँ पे क्या होता है, किसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे इथेनॉइक एसिड का, विच इज CH3COH। इसको रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग एक बेस के साथ, दैट इज NaOH। अब ये जो पार्ट है ये क्या होएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या चार्ज रहेगा, CH3CO- पे क्या चार्ज रहेगा, माइनस माइनस चार्ज रहेगा। और जो H है इस पे क्या चार्ज रहेगा, प्लस 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 ओके। NaOH किस में ये होएगा, Na का चार्ज क्या रहेगा, प्लस माइनस, और OH का नहीं Na का चार्ज, प्लस, OH का माइनस। OH- किसके साथ जाएगा, किसको अटैक करेगा, H प्लस और Na+ किसको अटैक करेगा, CH3COO।
CH3COO माइनस। यहाँ पे फॉर्म होएगा सबसे पहले CH3COO माइनस Na प्लस, एंड यहाँ पे फॉर्म होएगा H प्लस OHS वाटर। इसको आप सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इसका दूसरा और कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं, या फिर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड भी बोल सकते हैं। या फिर इसको सोप भी बोला जाता है। सर मेरे को एक डाउट था पहले बोलना। वाले में। सर ये आपने होमवर्क दिया था ना वो कार्बन एनिड कंपाउंड का इंटेक्स क्वेश्चन के लिए, मैं करने बैठा सर, मेरे से एक क्वेश्चन हुआ, दो क्वेश्चन हुआ, तीसरे क्वेश्चन के बाद वो मतलब वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपने शायद सिखाया नहीं कि मैं एब्सेंट था। सर शिकायत नहीं था सर, वही आइसोमेरिज्म और साइक्लो वाला पार्ट और बहुत कुछ था। वो वाला पार्ट नहीं सीखा था, रिंग स्ट्रक्चर्स मैंने अभी तक सिखाया नहीं, क्योंकि वो मतलब एकदम बहुत ही माइनॉरिटी पोर्शन है वो, लाइक 1 या 2% ही है चैप्टर का। मैं आपका मेन क्या कर रहा हूँ, जो मेजोरिटी इंपॉर्टेंट वाला है वो पहले कवर अप करके, बस क्योंकि आइसोमरिज्म भी है एक टॉपिक, माइनर टॉपिक बाद में। सर मेरा ना आप है ना एक बार पूरा एनसीईआरटी मतलब ऑर्डर वाइज मतलब एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दोगे क्या? हाँ चलेगा ना, अभी वही करने वाले, उसके बाद के। ठीक, क्योंकि वो एक ऐसा मतलब उल्टा पुल्टा हो गया ना ऐसा ऑर्डर। कोई बात नहीं, चलो यहाँ तक ये करना, ये हो गया लिख के यहाँ तक। चलो अब नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स स्लैश हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अभी कार्बोनेट्स मतलब CO3, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का मतलब क्या है, HCO3। अब किसका रिएक्शन, ऑफ कोर्स इथेनॉइक एसिड का। इसको हम लोग किसके साथ रिएक्ट कर रहे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सेम हम लोग क्या करते हैं, CH3COH, इसको हम लोग किसके साथ रिएक्ट कर रहे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका दूसरा नाम क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, या फिर इसको सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, H रहेगा तो बाइकार्बोनेट। सेम Na2CO3 क्या रहेगा, इसको सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ओके, अब ये पार्ट रिएक्ट करने पे सेम चीज होएगा। सबसे पहले चीज यहाँ पे, ये जो पार्ट है ये क्या होएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये पार्ट जो है ये क्या होएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स CH3CO माइनस वाला जो पार्ट है, दिस इज ऑफ कोर्स क्या, कौन सा चार्ज रहेगा इस पे, नेगेटिव कौन अटैक करेगा इस पे। Na2। हेलो ध्रुव, आपका आवाज नहीं आ रहा है, तो इधर Na अटैक करेगा सबसे पहले, सोडियम। देखिए एक ही नेगेटिव है तो एक ही पॉजिटिव अटैक कर सकता है इस पे। ओके, तो इधर लेकिन कितना है, 2 सोडियम है ना, यहाँ पे कितना है, 1 सोडियम है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, दो। तो ऑफकोर्स यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 रहना चाहिए। ओके, अब क्या क्या बच रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल तो H2 आएगा, और क्या बच रहा है CO3। अब ये जो पार्ट है ये क्या, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड कैसा हम लोग डिकम्पोज करेंगे, इसको डिकम्पोज करोगे H2O प्लस CO2 में। ये कब पॉसिबल है, ये जस्ट इधर लिख के रखना,
कार्बन डाइऑक्साइड when dissolves in water, ठीक है, तब ये फॉर्म होता है। बट आपको यहाँ पे कौन कौन प्रोडक्ट फॉर्म होता है, H2O और CO2 फॉर्म होता है, ये जरा रद्द कर लेना। दूसरा पार्ट भी सेम रिएक्शन है, लेकिन खुद से ट्राई करो। सेकंड पार्ट सेम टाइप है, सेम टाइप का रिएक्शन है। क्या होगा, ये NaHCO3 कैसे डिवाइड होएगा? Na और HCO3 हाँ, Na पे चार्ज क्या रहेगा, प्लस HCO3 पे चार्ज माइनस। माइनस। सेम यहाँ पे इस पे माइनस, इस पे प्लस। ट्राई करो ये रिएक्शन। तो यहाँ पे फॉर्म होएगा सबसे पहले चीज CH3CO माइनस, क्या अटैक करेगा यहाँ पे, Na Na प्लस। फिर और क्या फॉर्म होएगा, H2O और CO2। वेरी गुड। एक्चुअली क्या फॉर्म होता है, H2CO3। ये क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रहता है ये वाटर सॉल्युबल रहता है, लेकिन ट्रेस क्वांटिटीज में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसका डिकम्पोजिशन करेंगे, H2O प्लस। ये यहाँ तक हो गया। हाँ सर। सर वो पिछले वाला पार्ट दिखा दो ना, जो मेरा रह गया था। हाँ, हो गया तो बताना सपना। हो गया सर। जैसे चलो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हेडिंग डालो सोप्स लिखना। मैं इनका पहले बेसिक डेफिनेशन मतलब एक्सप्लेनेशन देता हूँ, फिर हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले चीज क्या रहता है, सोप्स रहता है, क्या है, सोप्स रहता है सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, या फिर और क्या इसको लिख सकते, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स का सॉल्ट, या फिर इसको और एक नाम से लिख सकते हैं, सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, ये सब बाद में लिखो, ये समझाने दो, ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या रहता है, ये जो पार्ट है एक्चुअली क्या है, एक सॉल्ट है। अब जो सॉल्ट रहता है इसमें क्या रहता है, सबसे पहली चीज, अभी ये मैं समझाता हूँ ये क्या है करके। ठीक है, ये वाला, ओके। अब यहाँ पे ये जो है, ये पार्ट, ये क्या है, इधर आएगा CH3 CH2 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 CH2। आई होप आपको समझ आया, ये पूरा CH2 का एक लंबा चेन है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अब इसके जो राइट हैंड पे जो एंड है, यहाँ पे क्या रहता है, Na प्लस रहता है, Na प्लस। ओके, अब ये जो पार्ट है Na प्लस, इसको आप क्या बोलते हो, हेड बोलते हो। और ये जो कोने का पार्ट है इसको आप क्या बोलते हो, टेल बोलते हो। अब
हेड वाला जो पार्ट है Na+ से बना है, Na+ का बना रहने की वजह से ये क्या रहेगा, पोलार एंड रहेगा। पोलार मतलब इसके ऊपर क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। CH3 जो है ये क्या है, नॉन पोलार एंड। तो आप मेरे को बताओ, अगर मैंने ये मॉलिक्यूल को सपोज वाटर के अंदर डाला, ठीक है, सपोज ये वाटर है पूरा, इसके अंदर पूरा सोचो कि पानी है करके, एंड इसके अंदर मैंने क्या किया, कपड़ा का पार्टिकल रखा और इसके ऊपर थोड़ा सा डर्ट लगा हुआ है। अब आप मेरे को बताओ, Na+ वाला पार्ट क्या पानी के साथ मिक्स होएगा या डर्ट के साथ मिक्स होने का ट्राई करेगा? सर पानी के साथ। पानी के क्यों? साथ। क्यों? सर वो पोलर एंड है क्योंकि। पानी पोलर है। वेरी गुड। वाटर जो रहता है ये क्या रहता है, पोलार रहता है। तो ये जो Na+ वाला जो एंड रहता है ना, ये क्या ट्राई करेगा, पानी के साथ मिक्स होने के लिए। अब बताओ ये जो नॉन पोलर एंड है ये कहाँ पे जाएगा, डर्ट का। डर्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे से क्या होता है, बहुत सारे जो सोप के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ये क्या करता है, डर्ट के मॉलिक्यूल को क्या करता है, चिपक जाता है। अब जो चीज, ठीक है, इधर पोलर एंड लिखते हैं। अब ये जो पोलर एंड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड। अब हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, हाइड्रोफिलिक का मतलब है, हाइड्रो का वाटर। मतलब वाटर, फिलिक का मतलब क्या रहेगा, डेजर्ट। लविंग, लविंग। वाटर लविंग एंड, मतलब इसको क्या पसंद है, पानी के साथ मिक्स होना। ये जो एंड है इसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, वाटर फियरिंग, ठीक है, या फिर वाटर रिपेलिंग। ठीक है, और ये जो पूरा लंबा मॉलिक्यूल है इसको आप क्या बोलते हो, सोप मॉलिक्यूल बोलते हो। ये डिटर्जेंट भी रह सकता है या फिर हम लोग का नॉर्मल बॉडी सोप भी रह सकता है। ठीक है, डिटर्जेंट वाला जो सोप रहता है उसमें K+ रहता है, जो बॉडी वाला सोप रहता है उसपे Na+ रहता है। ठीक है, ये सब हम लोग अभी करेंगे। तो जस्ट हेडिंग डालना सबसे पहले, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हेडिंग डालो, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। फर्स्ट पॉइंट लिखना, dirt is क्या रहेगा, ऑयली इन नेचर रहेगा या फिर पोलर इन नेचर रहेगा या फिर नॉन पोलर। ऑयल या डर्ट क्या रहेगा, डर्ट क्या ऑयल। रहेगा, ऑयल। ऑयली रहेगा, और क्या रहेगा, नॉन नॉन पोलर। पोलर। नॉन पोलर। ठीक है, तो लिखो, डर्ट इज ऑयली इन नेचर, डर्ट इज ऑयली इन नेचर। क्या डर्ट पानी के साथ मिक्स हो सकता है, मतलब नहीं। नहीं। क्यों, क्योंकि जो पानी और तेल रहता है, अगर आपको पता है, ये क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर एक लेयर के ऊपर लेयर फॉर्म करता है, ऑयल फ्लोट होता है, कभी मिक्स नहीं होता है पानी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सोप मॉलिक्यूल्स, soap molecules are sodium and potassium salts. Soap molecules are sodium and potassium salts of long chain carboxylic acid. Carboxylic acid. आप बताओ, तो ये सपोज एक सोप का मॉलिक्यूल है, अब इसमें बताओ ये एंड और ये एंड, ये वाला एंड क्या रहेगा, आयोनिक रहेगा कि कोवैलेंट रहेगा, कोवैलेंट। आयोनिक रहेगा ना, सोडियम Na+ है ना, आयोनिक रहेगा। सर फिर दोनों एंड आयोनिक रहना चाहिए ना? नहीं, यहाँ पे CH3 है, CH3 आयोनिक है क्या, नहीं नहीं ना, तो ये क्या रहेगा, कौन सा एंड रहेगा ये पार्ट, कोवैलेंट। कोवैलेंट।
ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द आयोनिक एंड ऑफ सोप, द आयोनिक एंड ऑफ सोप इंटरैक्ट्स विथ, किसका इंटरैक्ट करेगा, ऑयल के साथ कि वाटर के साथ, वाटर, water, वाटर, इंटरैक्ट्स विथ वाटर। कोवैलेंट एंड किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, डर्ट, oil, ऑयल या फिर डर्ट के साथ, ऑयल, द कोवैलेंट एंड acts with the oil or dirt। इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखना, this soap molecule, this soap molecule is called micelle, these soap molecules are called micelles। उसके बाद लिखना, it forms an emulsion, it forms an emulsion। अब इमल्शन रहता है क्या है, एनी आइडिया इमल्शन क्या रहता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, मिक्सचर है सर, वो टाइप ऑफ मिक्सचर, कोलॉइड। कोलॉइड है, परफेक्ट परफेक्ट, इमल्शन कोलॉइड है, बराबर। कहाँ पे यूज किया जाता है, एनी आइडिया, सर दूध में, अपना दूध दूध कोलॉइड में है। यूज किया जाता है, और किधर, इमल्शन स्पेशली कहाँ, इमल्शन स्पेशली, देखो आपने सुना है पेंट्स में यूज किया जाता है, इमल्सिफायर सुना है वर्ड, पेंट्स में यूज किया जाता है इमल्सिफायर जैसे, ठीक है, नहीं सुना रहेगा तो नो प्रॉब्लम। देखो सबसे पहली चीज है, इमल्शन क्या रहता है, इमल्शन रहता है मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ठीक है, सबसे पहले इमल्शन क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। अब ये जो ऑयल एंड वाटर रहता है ना, ये जो सॉल्यूशन रहता है, दिस सॉल्यूशन इज क्वाइट अनस्टेबल, ठीक है, ये क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है। अनस्टेबल का मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते हैं। तो मिक्स करने के लिए आप क्या यूज करते हो, इसको स्टेबल करने या फिर ऑयल एंड वाटर को मिक्स करने आप क्या यूज करते हो, इमल्सिफायर यूज करते हो। अब इमल्सिफायर का एक दूसरा नाम है, इसको आप बोलते हो स्टेबिलाइजर। अब यहां पे बता सकते हो स्टेबिलाईजर कौन है, ये वाला जो पार्ट है इसमें स्टेबिलाईजर कौन है, कौन स्टेबल करता है water, दोस्त, सोचो, नहीं वाटर नहीं, सोप मॉलिक्यूल, वेरी गुड, सोप मॉलिक्यूल। देखो सोप मॉलिक्यूल क्या करता है, ध्यान दो जरा, अगर सपोज ये हम लोग का सोप मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हम लोग का Na+ है, ये सोप मॉलिक्यूल क्या करता है, ऑयल को क्या करता है, किसके साथ जोड़ता है, ऑयल को जोड़ता है वाटर के साथ। समझ में आ रहा है, ये क्या करता है, ऑयल पार्टिकल यहां पे रहेगा, वाटर पार्टिकल यहां पे रहेगा, तो इसको जोड़ कौन रहा है, इसको जोड़ कौन रहा है, सोप मॉलिक्यूल जोड़ रहा है। तो सोप क्या कर रहा है, सोप किसके साथ एक्ट कर रहा है, स्टेबिलाईजर जैसे एक्ट कर रहा है, ठीक है, सोप किसके साथ एक्ट कर रहा है, स्टेबिलाईजर जैसे। वो क्या कर रहा है, ऑयल एंड वाटर को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, एक साथ कंबाइन करने में हेल्प कर रहा है। वैसे जैसे कल्पराज ने बोला, दूध भी क्या है, एक इमल्शन है। किसका इमल्शन है बता सकते हो, किन दोनों का इमल्शन है, प्रोटीन्स और ये अपना पानी का। वेरी गुड, प्रोटीन एंड वाटर का। अब ये जो एक्चुअली प्रोटीन्स एक्चुअली नहीं रह सकते इसमें, एक्चुअली यू यूज फैट्स एक्चुअली ज्यादा करके रहते, चलेगा, फैट्स एंड प्रोटीन्स दोनों चलेगा। प्रोटीन्स एंड वाटर का क्या रहता है, मिक्सचर रहता है। अब ये प्रोटीन्स एंड वाटर ये क्या है, अनस्टेबल, तो इसको जोड़ने के लिए क्या लगेगा, क्या लगेगा आपके हिसाब से, soap, तो सोप, शाबाश, वेरी sir, गुड, sir, दूध soap में नहीं सोप sir, मिक्स करो, वेरी गुड,
शुगर शुगर इमल्सिफायर लगेगा, शुगर इमल्सिफायर। और ये इमल्सिफायर कौन रहेगा, कुछ आइडिया आपने सुना है ये क्या इमल्सिफायर यूज होता है? केसीन, ये वर्ड याद रखना, केसीन यूज किया जाता है। ये एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो क्या करता है, प्रोटीन्स एंड वाटर जो दूध में रहता है इसको जोड़ने का काम करता है। केसीन बोलते हैं इसको। कभी सुना नहीं रहेगा, वैसा मत देखो मुझे, आपने नहीं सुना नहीं होता है रहेगा, ना, पता है। क्या क्या? ये दूध में ही होता है ना केसिन? दूध। हाँ। दूसरा एक और है, बहुत सारे, ये चैप्टर आप सरफेस केमिस्ट्री 12th में साइंस में है ये, मतलब तभी सर, बहुत कुछ है इसमें। बोलो ना। मैं पूछ रहा था ये केसिन जो है ये मिल्क के अंदर ही मिलता है ना, मतलब ये प्रोटीन? आपके ऊपर को इतना आइडिया नहीं उसके बारे में, नहीं पता दूध के अंदर है कि दूध के बाहर है, वो पता नहीं मेरे को। लेकिन ये टाइप ऑफ एक प्रोटीन है, इतना मेरे को एक आइडिया है। एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो क्या करता है, प्रोटीन्स एंड वाटर को बाइंड करने का काम करता है, एक बेसिक एंजाइम जैसा काम करता है इन शॉर्ट। चलो अब हम लोग जस्ट नेक्स्ट पार्ट लिखना। नेक्स्ट पार्ट लिखो, क्लीनिंग एक्शन ऑफ मिसेल। क्लीनिंग एक्शन ऑफ मिसेल, या फिर ब्रैकेट में आप मिसेल करके हेडिंग डालो, मिसेल। इसमें लिखना, soap molecules are made up of, soap molecules are made up of two ends. Soap molecules are made up of two ends. एक एंड क्या रहेगा, हाइड्रो डैश, दूसरा एंड क्या रहेगा, हाइड्रो डैश, और उनके बारे में लिखना। हाइड्रो डैश क्या रहेगा, हाइड्रो डैश क्या रहेगा, लिख। फिर मैं आपको पूछता हूं, और किसका इंटरैक्ट करेगा वो भी लिखना। चलो ध्रुव बताओ, एक एंड का नाम बताओ। तो पोलर एंड। नहीं, हाइड्रो क्या है लेकिन, अरे पीछे देखना पड़ रहा है, अरे हाँ, मृणाल बताओ क्या होएगा। सर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, चलो आपने हाइड्रोफोबिक बोला, हाइड्रोफोबिक कैसा एंड है, हाइड्रो सर का ये मतलब, हाइड्रो का मतलब वाटर, और फोबिक मतलब रिपेल्स करते हैं सर वो वाटर, मतलब इससे। डरता है। देखो, आपको कोई चीज का फोबिया है बोलता है, फोबिया बताया ना क्या रहता है, कोई चीज का डर, तो वैसे ही वो वर्ड यूज किया गया, फोबिक। फोबिक मतलब फियरिंग, मतलब ये पानी के साथ मिक्स होएगा क्या, और सर क्या मिक्स होएगा फिर? सर हाइड्रोफिलिक मिक्स होगा। अरे तो किसका मिक्स होएगा, वही बोल रहा है, हाइड्रोफोबिक किसका मिक्स होएगा? हाइड्रोफोबिक ऑयल के साथ। डर्ट के साथ। डर्ट डर्ट के और साथ। ऑयल। चलो, इंटरैक्ट्स विद डर्ट। कल्पराज लास्ट वाला बताओ, हाइड्रोफोबिक है तो दूसरा हाइड्रोफिलिक, आयोनिक एंड हाइड्रोफिलिक कैसा एंड है, आयोनिक, आयोनिक किसके साथ मिक्स होएगा, ये वाटर। वाटर। परफेक्ट, परफेक्ट। इंटरैक्ट्स विद वाटर लिखना। ठीक है, अब मेरे को बताओ, हाइड्रोफोबिक एंड टेल रहेगा या हेड रहेगा, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट तेल। टेल रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द टेल एंड इज हाइड्रोफोबिक, the tail end is hydrophobic, and the head and the head is hydrophilic, and the head is hydrophilic. ठीक है, उसके बाद लिखना, मिसेल्स स्टे इन वाटर, या फिर सॉल्यूशन लिखना, मिसेल्स स्टे इन सॉल्यूशन and act as colloid, and act as colloid। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, सपोज ये हम लोग का एक डर्ट पार्टिकल है, इसमें क्या होएगा, ये जो सारा पार्ट है,
इसके वजह से क्या होएगा, ये जो डर्ट पार्टिकल है ये क्या होता है, क्लॉथ के बाहर निकलता है, एंड ये जो सोप मॉलिक्यूल ये ऑफकोर्स क्या करेगा, पानी और ऑयल को क्या करता है, एक साथ करने की वजह से ये एक्ट करेगा एज अ स्टेबलाइजर। पहले चीज, अगर सपोज ये स्टेबलाइजर जैसे एक्ट नहीं करता तो प्रॉब्लम क्या होता था, जैसे इसने क्या किया, डर्ट को बाहर निकाला, ये पार्टिकल कहां पे जाता था, नीचे जाके क्या होता था, सेटल हो जाता था। तो नीचे सेटल होने की वजह से क्या होता था, फॉर्मेशन ऑफ क्या होएगा, फॉर्मेशन ऑफ, बता सकते हो, इनसॉल्युबल पार्टिकल जब नीचे सेटल होता है तो क्या फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट। Precipitate. तो इनकेस ये अगर स्टेबलाइजर जैसा काम नहीं करता, कोलॉइड जैसे काम नहीं करता, तो क्या होता था, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता था नीचे। प्रेसिपिटेट मतलब क्या, जो डर्ट पार्टिकल से कहां पे सेटल होता था, नीचे सेटल होता था। आई होप ये भी समझ आए। तो लास्ट पॉइंट जस्ट लिखना, दे डू नॉट कम टूगेदर, या फिर मिसेल पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स, मिसेल मॉलिक्यूल्स डू नॉट कम टूगेदर, hence they do not form precipitate, hence they do not form precipitate। अब आप बता सकते हो क्यों ये सब एक साथ जुड़ते नहीं है, क्या रीजन है इन लोग जुड़ने का नहीं, क्या रीजन रह सकता है, जैसे एरो भी बना है। स्टेबल, वो स्टेबल बन जाता है ना उसके बाद, तो उसका जुड़ने का। एक और क्या रहेगा, सोचो सबसे कॉमन रीजन, अब जरा सोचो, मेरे चार्ज Spin भी हो लिखो, रहा है कहने तो सोचो 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 क्या होएगा, दोनों का चार्ज देखो, चेक करो, समझ में आ हाँ, जाएगा। रिपेल होगा, रिपेल होगा, सर रिपेल वो रिपेल होगा। होगा, रिपेल हो रहा है ना। लाइक चार्जेस है ना, इसके वजह से क्या होएगा, रिपल्शन होएगा, इसके वजह से मॉलिक्यूल्स कभी एक साथ स्टिक नहीं होएगा। ठीक है, ये पास आने का ट्राई करेगा, नो डाउट पास आएगा, लेकिन रिपल्शन के वजह से क्या होएगा, चिपकेगा नहीं ये लोग। अगर चिपकेगा तो क्या होएगा, नीचे ज्वाइन होने के बाद प्रेसिपिटेट फॉर्म कर डालेगा। आई होप ये भी समझा रहेगा। तो चाहे तो ब्रैकेट में डाल सकते हो, वो आयोनिक एंड क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, इसकी वजह से दे डू नॉट स्टिक। ब्रैकेट में आयन आयन रिपल्शन डाल सकते हो। उसके बाद लिखो, मिसेल मॉलिक्यूल्स आर लार्ज इनफ, micelle molecules are large enough to scatter light, micelle molecules are large enough to scatter light, and hence soap solution, and hence soap solution appears cloudy, hence soap solution